नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू है नमाज इस्तिखारा का बयान। किसी मामले में खैर और भलाई तलब करने को इस्तिखारा कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की रज़ा मालूम करने को इस्तिखारा कहा जाता है। जब भी कोई अहम मसला या काम दरपेश हो, जैसे सफ़र करना हो या कारोबार करना हो या ख़रीदो फ़रोख्त करनी हो या नया घर बनाना हो या रिश्ता या शादी तय करनी हो, नए काम से पहले इस्तिखारा करना बेहतर है। इस्तिखारा असल में अल्लाह ताला पर तवक्कुल का बाइस है। इस्तिखारा की अहमियत का अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाया जा सकता है कि सहाबा इकराम से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम कामों में इस्तिखारा की तालीम फरमाते थे, जैसे कुरान की सूरत की तालीम फरमाते थे। इसलिए हुक्म है कि जो आदमी इस्तिखारा करके काम करता है उसको कभी गम और नुकसान नहीं होगा। इस्तिखारा रस्म जहालियत का भी खात्मा है कि ज़माना जहालियत में लोग तीरों पर फालबाज इबारत लिख कर फालबाजी करते थे कि मुझे मेरे रब ने मना किया, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया, या मुख्तलिफ़ रस्मों पर एतकाद करते हुए अपने फ़ैसले करते थे। इस्लाम आने के बाद इन तमाम रस्मों का ख़ात्मा हुआ और लोगों की ज़रूरत के मद्देनज़र इनको इस्तिखारा की तरग़ीब दी गई, जिसके बदले में 2 रकअत नमाज और दुआ का खूबसूरत अमल जारी हुआ। इस्तिखारा के बारे में हदीस पाक है, हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से इस्तिखारा करना और उसके फ़ैसले पर राज़ी होना इंसान की खुशबख्ती, जबकि अल्लाह ताला से इस्तिखारा ना करना और उसके फ़ैसले पर राज़ी ना होना इंसान की बदबख्ती की अलामत है। इस्तिखारा करने से पहले चंद बातों पर अमल करना ज़रूरी है कि इस्तिखारा करने वाला आदाब तहारत का ख्याल रखे और नियत करे कि इस्तिखारा करने वाला ये नियत करे कि इस्तिखारा एक इबादत है जो कि नियत के बगैर बेफ़ायदा है और नियत फ़कत दिल से होगी, और कामिल तवज्जो कि ये एहसास हो कि अपने परवरदिगार से भलाई और खैर तलब करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए पूरी तवज्जो और यकसोई के साथ इस्तिखारा करे, गुनाहों को तर्क करे, हलाल रोज़ी इस्तेमाल करे और यकीन कामिल इस बात पर कि अल्लाह ताला इसके लिए बेहतर फ़ैसला ही करेंगे और ज़रूरी नहीं कि ख्वाब में कुछ नज़र आए। इस्तिखारा के बाद दिली मिलान ही इस बात का नतीजा है, लिहाजा उस पर अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हुए, भरोसा करते हुए अमल करना चाहिए। और इस्तिखारा करने का शरई मसनून तरीका ये है कि जब भी आदमी किसी काम का इरादा करे तो फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकअत नमाज नफल पूरी तवज्जो यकसोई के साथ पढ़े। पहली रकअत में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी रकअत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। फिर उसके बाद नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद इस्तिखारा की मख़सूस दुआ पढ़े और दुआ शुरू करने से पहले सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ा जाए और जब दुआ के अंदर हाज़िल अमर ये लफ्ज़ आए तो उस वक़्त अपनी हाजत को जहन में रखे। उसके बाद किबला शरीफ की तरफ मुँह करके लेट जाए, सो जाए। अगर ख्वाब में सफ़ेदी या सब्ज़ा देखे तो वो काम बेहतर है, कर डाले। अगर स्याही या सुर्खी देखे तो उससे बचे, या फिर जो बात दिल में जमती हो उस पर अमल करे। और दुआ कम से कम 3 बार पढ़ना ज़रूरी है और बेहतर है कि 7 बार इस्तिखारा करे, फिर देखे कि दिल में क्या बात गुज़रती है, उसी पर अमल करे। इस्तिखारा के फ़ायदे, उसमें इसकी हिकमत क्या है। इस्तिखारा अल्लाह ताला से कुर्ब इबादत का बेहतरीन ज़रिया है। मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला से के ज़रिए रहनुमाई मिलती है और आजिज़ी का इज़हार है कि अल्लाह ताला पसंद करता है कि उसका बंदा उसके आगे झुकता रहे, और अल्लाह ताला से मदद हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। और इस्तिखारा इंसान को परेशानियों से निजात दिलाता है। और हमारे यहाँ इस्तिखारा करवाने का रवाज है। इस्तिखारा हालांकि अपनी ज़ात के लिए होता है कि इंसान का ये ज़ाती मामला होता है, जो खुलूस के साथ वो परवरदिगार से अपने लिए खैर व भलाई तलब करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए इस्तिखारा खुद करे और इस्तिखारा की ज़रूरत हर मुसलमान को हर वक्त रहती है, इसलिए इस्तिखारा करना चाहिए। और ये है कि इस्तिखारा जो है बुरे कामों से बचने के लिए, बुरे कामों में इस्तिखारा नहीं होता, जैसे गुनाह के कामों में इस्तिखारा नहीं होता
या जहाद उम्रा पर जाने के लिए भी, हज पर जाने के लिए भी इस्तिखारा नहीं होता। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत का पाबंद बनाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।